पाकिस्तानी कहीं बाहर जाता है वो कहता है मैं इंडियन हूँ, तो क्या इसकी वजह हो सकती है? रिस्पेक्ट वाली बात है, क्योंकि जैसे आप उससे बताते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, एक बार वो आपको इस तरह देखते हैं कि ये न जाने लाइक कोई फ्रॉड करेगा, फ्रॉडिया और 2 नंबरी, और लाइक हमारा एक लेबल लगा हुआ है वहाँ पर ना, तो लोग फिर लाइक खुद को शो ही नहीं करवाते। ठीक है, लाइक आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो खुद को, एक किसी अमेरिकन को आप बता रहे हो मैं पाकिस्तानी हूँ, उनकी जो फर्स्ट इमेज आती है ना आपको लेकर, वो यही आती है यार कि एक टेररिज्म वाला कंट्री है ये। अब थोड़ा सा कम हुआ है टेररिज्म को लेकर, लेकिन पहले तो वो उनकी फर्स्ट इमेज ये थी कि टेररिस्ट। तो हम ये क्यों नहीं बता देते हम बंगाली हैं, इंडियन क्यों बताते हैं? वो भी इंडियन इसलिए कि मतलब है भी हम एक तरफ यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसा कहते हैं कि नहीं, और बाहर जाके कहते हैं हम इंडियन है। असल में वहाँ पर अब इंडियन मतलब रिप्रेजेंटेशन इतनी बेहतर हो चुकी है, जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनका देख लें, लाइक खासतौर पर IT में सारे CEO उनके इंडियन हैं, लाइक वो इतना पॉजिटिव रिस्पांस उनका वहाँ पे उन्होंने शो किया है कि वो लाइक प्राउड फील करते हैं। इंडिया ने 2000 से लेके 2012-13 तक इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लॉबिंग की। ठीक है, बड़े बड़े अखबारों में इंडियन एडिटर्स जो हैं वो आर्टिकल्स लिखते थे। विकिपीडिया की एडिटिंग जो है इंडियंस के हाथ में थी। इससे उन्होंने पाकिस्तान की नेगेटिव प्रोफाइलिंग की। ये जो टेररिस्ट और ये सारे लेबल हैं ये वहाँ से हैं। मेरा आपको लगता है कि वहाँ से हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं? अपने भी मसाइल थे, लेकिन मेरा एक मैसेज है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और दूसरा वो सारे हमारे जो इन्फॉर्मेशन वॉर को टैकल करने वाले इदारे हैं कि ड्रामे बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको उनको उस फ्रंट पे आपके कितने ऐसे सहाफ़ी हैं जिनका एडिटोरियल इंटरनेशनली छपे, आपने इसके ऊपर क्यों नहीं काम किया? आपने इंडियन नैरेटिव को काउंटर करने के लिए क्यों काम नहीं किया? इंडिया अगर कहते हैं कि 26/11 रंग बिरंगा सा एक अटैक जो पता नहीं कहाँ से दूध के डब्बे उन्हें मिल गए थे कि वो पाकिस्तानियों ने कराया, और इंटरनेशनली लोग मानते हैं। आपके लोग क्यों नहीं मानते कि आपने तो उनका बंदा पकड़ा कुलभूषण यादव? क्या इंटरनेशनली उसकी बात होती है? इसका मतलब है आप नैरेटिव वॉर में पीछे रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानियों को ये भी एक वजह है कि पाकिस्तानियों की नेगेटिव प्रोफाइल, नेगेटिव इमेज है। लेकिन दूसरे नंबर पे आपने 26/11 की बात की, हमारे जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब आप जानते होंगे, उन्होंने वहाँ पे जाके अजमल साहब के घर में जाके इंटरव्यू कर दिया, उनके फादर से इंटरव्यू साहब का तो डोमिसाइल पे इंडियन निकल आया था। नहीं, लेकिन मैं वही तो बात कर रहा हूँ, हमारा खुद जर्नलिस्ट ये कह रहा है, यानी हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है। तो मैं लेट्स सपोज मेरा दिल करे मैं कहूँ 26/11 पाकिस्तान ने नहीं करवाया था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कहेंगे भाई अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाके देखो, मैं तो चुप हो जाऊंगा। ये हमारे है कि नहीं है? ये भी जो है उनका अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे उनके साथ। क्या कहना चाहेंगे? मतलब इन्होंने बोला कि भाई हम काउंटर करें, जब वो एक ऑथेंटिक बात कर रहे हैं काउंटर। आप कुलभूषण यादव वाला मामला क्यों नहीं उठाते? APS अटैक के पीछे आप जाके देखें कौन सी TTP को कौन फंड करता है, TTP को स्पॉन्सर कौन करता है? कुलभूषण की बात की है, हम इंटरनेशनल कोर्ट पे उन्हें क्यों नहीं, मतलब जो सजा है उसे क्यों नहीं दिलवा देते? आज तक क्यों लटकाई जा रही है? बात तो ये आपने इंटरनेशनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही क्यों मानी? आप कहते हैं हम नहीं मानते इसकी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, वो तो फिर देखना आपने इंटरनेशनल लेवल पे अगर कंट्रीज के साथ चलना है, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ चलना है, फिर तो लेकिन इंटरनेशनल ये मामला एक डिफरेंट एस्पिनाज का मामला था ना, एक डिफरेंट तरीका हो सकता है। मेरी लीगल वो राय इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो सकता है, ऐसी कोई बात ओपिनियन है ना पब्लिक, ये एक ओपिनियन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें जाना ही नहीं चाहिए था। ये हमारा इंटरनल मैटर था, इंटरनली बंदा पकड़ा गया, उसे बलोचिस्तान में हमने पकड़ा। वो बंदा कर क्या रहा था बलोचिस्तान में? पहली बात तो ये, अगर वो बलोचिस्तान की कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उसने जो कुछ किया, आप उस बंदे के ऊपर अपना नैरेटिव क्यों नहीं बना सके? आपने तो उनका बंदा पकड़ा है, उनका हाजिर। बात तो हम बहुत करते हैं, वो हमारी मीडिया बहुत करती है। कुलभूषण एक ही तुम्हारे पास बात है, कुलभूषण पकड़ लिया, और वो जो दूसरे आए थे, वो जो जिनका प्लेन हमने वो किया, क्या उसका नाम है, की फाइनेंसिंग के हमारे पास वो है। उसके बाद जो इंडियन काउंसलेट से उनकी फाइनेंसिंग होती थी, वो इंडिया ने 2006 से 2017 तक एक अनडिक्लेयर्ड वॉर हम पे रखी हुई थी। ठीक है, उसके ऊपर हमने कोई नैरेटिव बिल्डिंग नहीं की अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुझे यहाँ पे ये कहने की जरूरत है कि देखिए, अगर कहीं पे कोई झूठ बोल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो इंडिया में है, उसे काउंटर करना चाहिए विद प्रूफ। लेकिन अगर हम हवाई बातें करेंगे, कोई भी हवाई बात करेंगे, उससे इमेज उल्टा हमारा ही खराब होगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज इंटरनेट का दौर है, हर चीज सामने क्लियर हो जाती है। अच्छा, इंडिया का के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन जो है वो नहीं बनता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप जब तक एक्सपोर्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है ना, उस वक्त तक बात नहीं बने। ठीक है, स्टार्ट में आपने जो बात की है कि इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इस टाइम जो हमारी सिचुएशन है, जो पोजीशन है, जो उनकी सिचुएशन है, कंपैरिजन शायद नहीं बनता। लेकिन सीख तो सकते हैं कि नहीं, कि अगर उन पे एक टाइम था, बुरी कंडीशन थी, आज वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल साथ नेबर कंट्री है, हम उसे सीख क्यों नहीं लेते? देखें, सीखना तो पड़ेगा, ठीक है, और सीख भी रहे हैं। बात यह है कि अभी जो है, पहले डॉलर जो है उसको आर्टिफिशियली जो है वो कंट्रोल किया जाता था, जो कि अब पिछले 3-4 साल से जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, और एक्सपोर्ट जो है वो
और जो है वो नीचे जा रही है, तो बैलेंस जो है ना, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका जो है वो ख़राब से ख़राब तो हो रहा है। एक बात, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत इंडिया का। कोई दुश्मन इंटरनेशनली उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगर बात करें, ठीक है आपने ये बात की है, मैं अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं ये देता हूँ। आपने बोला पाकिस्तान के दुश्मन बहुत ज़्यादा, इंडिया का कोई दुश्मन नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि इंडिया एक हमारे से बड़ा कंट्री है, वो मार्केट बड़ी है, दुश्मनी तो वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो मुसलमान है, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट, जहाँ पे क्रेडिट है उतना ही बड़ा डिसक्रेडिट भी है कि इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश रहती है ताकि ये स्टेबलाइज ना हो। अब शायद जो है वो एक कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान को जो है ना पॉजिटिव जो है वो सिमत में जाना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो कर्ज़ों पे गुजारा करते रहे हैं आप, और कर्ज़ों पे गुजारा कर कर के ये नौबत पहुंची है, ठीक है। इतने कर्जे हम ले चुके हैं, आपको लगता है कि आप जो हम वो कर्जे ही उतारने में कम से कम 20 साल ना लग जाए? नहीं, वो कर्जे तो डेफिनेटली उतारने हैं, ठीक है। ये जिम्मेदारी है इंटरनेशनली जो है, ठीक है ना। ये आप कर्जों से जान नहीं छुड़ा सकते। कर्जे हमने उतारने हैं, वो ये पब्लिक के पैसों, पब्लिक ने उतारने हैं। पब्लिक ने भी याशी की करवाई भी गई है, बड़ों ने ज़्यादा की है, पब्लिक को थोड़ी करवाई है, ठीक है ना। तो बात यह है कि अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि सीपैक जो है इसको रोका जाए। जो सारी दुनिया जो है वो ये कोशिश कर रही है कि सीपैक को रोका जाए, ठीक है। और सीपैक चल गया तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। ये सारे ये कहते नजर आ रहे हैं कि पूरी दुनिया, ये भाई ने भी बोला, पूरी दुनिया जो सी है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, सीपैक को रोकना चाहती है, पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात से? एग्री करते हैं कि पूरी दुनिया, हमारा कोई कसूर नहीं? जो बात ये है, जो बड़ी ताकतें होती हैं ना, वो हमेशा उसके दुश्मन होती है, जो यानी कि पाकिस्तान को तरक्की वाले पास ले जाना चाहती है। सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मन है पूरी दुनिया? देखिए, जो हमारे हालात ही ऐसे, हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। तो वो फिर हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन हुए कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन? पूरी दुनिया नहीं, हमारे हुक्मरान दुश्मन है। देखिए, एक आदमी को कुछ नहीं पता, वो आगे सीट पे बैठ जाता है, ठीक है। वो ये नहीं सोचता कि हमारी वहाँ पिस रही है या नहीं है, उसके बारे में मैं सोचूं या ना, वो अपना सोचता है। ये भाई कह रहे थे इंडिया से कंपैरिजन नहीं, ये भी कह रहे थे इंडिया से कंपैरिजन नहीं। थोड़ी आगे एक भाई से बात की, उन्होंने कहा इंडिया तो ब्रांड बन चुका है, वो बहुत आगे जा चुका है। वो कैसे आगे चला गया? देखे जी, वो आप उसको देखें ना, उसकी करेंसी का हिसाब देख लें आप, ठीक है। काफी टाइम से डॉलर को, ठीक है ना, वहाँ लेकर गए ना, वो हर चीज उसकी अपनी बनती है, वो बाहर से नहीं लेगा, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज जो चाइना चाहता है, आप एक छोटा पटाखा देख लें, वो चाइना का है, ठीक है। वो हम 50 रुपए की डब्बी लेते हैं, हम उसको बजा देते हैं, हमारी करेंसी तो सारी मिट्टी हो गई। फायदा तो वो उठा रहा है, हमारा तो सब कुछ वो तबाह कर रहा है। वो ये हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि भाई इंडिया दुश्मन है, इंडिया से नहीं देखना। ये हमारे दिमागों में बैठ गया है कि हमारा वो दुश्मन है, लेकिन हम उस पास से नहीं जाते कि हम इसको कैसे नीचे दिखाया जाए, ठीक है ना। बेहतरी लाई, बेहतर है, ठीक है। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम इसको कैसे नीचे, हम लोग जो सियासतदान है ना हमारे, वो अपनी सीटों के चक्कर में पड़े हुए, वो अपने मुल्क के लिए नहीं है। समझे क्या नहीं? वजह कि आज ये कंडीशन है। एक ASI जब आता है, वो जनाब 5 लाख रुपए दे के अपनी सीट पे बैठता है, ठीक है। वो पहले सोचेगा मैं 5 लाख कैसे कवर करूं, मैं उससे 10 लाख रुपए कवर करूंगा, फिर उसके बाद वो आवाम की तरफ सोचेगा। यही हाल हमारे हुक्मरानों का है। वो पहले सोचते हैं कि हमने जो इतने अरब खर्च करा है, पहले इसको कवर करो, उनके बैंक बने हुए। अगर चाइनी करेंसी यहाँ पे आती है तो फिर क्या पाकिस्तान की पब्लिक इसे एक्सेप्ट करेगी कि ठीक है चाइना की करेंसी में हो जाए? नहीं, करना चाहिए भी नहीं है। मैं भी इसी हक में हूँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ।